हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ो मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। आज की इस क्लास में हम रिवीजन करेंगे सब्ट्रैक्शन को लेके और कुछ रैंडम सवाल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्लास नहीं है। स्टैंडर्ड क्लास में अपने लेक्चर्स वैसे ही चलते रहेंगे। ये रिवीजन क्लास है, सही है। इसमें हम अपनी जो प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन का, उसको हम रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको 3 सवाल जो हैं वो करके दिखाऊंगा। सही है। एक सवाल मेरे पास है कि 1 माइनस पॉइंट टू। ठीक है, 1 में से मैंने पॉइंट टू को माइनस करना है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हमने 2000 में से क्या करना है, हमने 1600 को माइनस करना है। ठीक है, ये दूसरा सवाल है हमारा। और तीसरा सवाल हम करेंगे कि हमने 1 में से 0.4 को माइनस करना है। ठीक है, ये 3 सवाल हम करना सीखेंगे। सही है। और ये हमारी रिवीजन की क्लास है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। 1 में से हम माइनस करते हैं 0.2 को। ठीक है, हमने 1 में से माइनस करना है 0.2 को। सही है, ये पहला सवाल है। अब क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। 1 लिखा हुआ है, 1 लिख लेते हैं। सही है। अब क्या है कि 1 में मुझे नज़र नहीं आ रहा कि पॉइंट कहाँ पर है। सही, 1 की वैल्यू में पॉइंट कहाँ पर है मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो जब भी आपको पॉइंट नज़र ना आए किसी भी वैल्यू में, तो आप समझ जाया करेंगे पॉइंट बिल्कुल लास्ट में लिखा होगा। तो 1 के लास्ट में पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे। सही, पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पे। सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 0.2 की तरफ चले जाना है। सही, 0.2। सही, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये 1 का पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया था, अब हमें 0.2 लिखना है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है हम ऊपर वाले पॉइंट के बिल्कुल नीचे जाके लगाएंगे। सही है। और क्या करेंगे, ये 0.2 था, यहाँ 0.2 लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया 0.2। सही है। अब बाकी क्या है, पॉइंट से पहले और इधर पॉइंट के बाद जो जगहें हैं वो हम फिल कर लेंगे। किससे फिल करेंगे, हम 0 से फिल करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस करना है। अब हम करेंगे माइनस। अब इस पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आप थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल भूल जाए। ठीक है, हम इसको कंसीडर करें, ये 10 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को भूल जाए, हम इसको बाद में प्लेस करेंगे। ठीक है, तो क्या है, 0 में से आपने 2 माइनस करना है। तो जब 0 में से आप 2 माइनस करेंगे तो वो हो नहीं सकता। तो यहाँ से 1 कैरी करना पड़ेगा। यहाँ से आपने 1 किया कैरी, तो ये हो गया 10। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और इसने इसके पास खाली 1 था, इसने यहाँ पे 1 दे दिया, तो ये हो गया 0। 0 में से 0 निकालेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब ये बचा 0.8। अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉइंट को प्लेस करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल होता है कि जो जहाँ पे पॉइंट होता है उसके बिल्कुल नीचे पॉइंट जाके प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना, 0.8। ठीक है, तो 1 माइनस 0.2 इक्वल्स टू क्या बना, 0.8। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इतना आसान है, आपने इस तरह से सब्ट्रैक्शन करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि हमने क्या करना है, हमने हमने माइनस करना है 2000 में से, हमने माइनस करना है 1600 को। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको, हम सबसे पहले 2000 लिख लेते हैं। 2000 हमने इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं ये 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। सही, तो हम अब 2000 हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे 1600। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इस तरह से 1600। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि ये तो 4 डिजिट्स का आखिरी डिजिट और इन 4 डिजिट्स का आखिरी डिजिट एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज के ये 1600 नहीं होता, खाली 600 होता, तो मैं आखिरी डिजिट के नीचे इस नंबर का आखिरी डिजिट लिखता और फिर उसके बाद रिवर्स में इसको लिखता। ठीक है, तो 600 मेरा यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता। ठीक है, मैं 600 यहाँ से शुरू नहीं करता। ठीक है, अभी 1600 है, ये भी 4 डिजिट्स हैं, ये भी 4 डिजिट है, इसलिए हमें
प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हमने बिल्कुल एज इट इज इसके नीचे हमने लिख दिया था। ठीक है, अब क्या है, हम माइनस करते हैं, ज़ीरो में से ज़ीरो निकालेंगे, ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस करेंगे, ज़ीरो, ज़ीरो में से सिक्स माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से वन एक कैरी कर लेते हैं, ये हो जाएगा टेन, टेन में से सिक्स माइनस किया, ये हो जाएगा फोर। ठीक है, और इसने टू में से अपना एक वन दे दिया था यहाँ पे, ये बचा वन, वन में से वन माइनस करेंगे तो हो जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो हम नहीं लिखते, सही। अब हमारे पास क्या बचा, 400, 400 हम लिखेंगे। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको करना है। अब आपको मैंने अभी जो बताया था और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, मैं आपको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास 2000 है और मुझे उसमें से 600 माइनस करना है, तो मैं कैसे करूँगा कि सबसे पहले मैं 2000 लिखूँगा। 2000 मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा था यहाँ पे लिखा। अब क्या करूँगा कि मुझे क्या करना है, 600 लिखना है। तो 600 में यहाँ पे 4 डिजिट्स है, यहाँ पे क्या है 3 डिजिट्स। तो इन नंबर्स का आखिरी डिजिट और इन नंबर्स का आखिरी डिजिट एक साथ ऊपर नीचे आएंगे। ठीक है, कैसे, तो ये 600 का आखिरी डिजिट क्या है, ज़ीरो, तो ये इस लास्ट डिजिट के नीचे मैंने ज़ीरो लिखा। ठीक है, अब बाकी मैं जगह अपनी फिल करूँगा, ये ज़ीरो आया और फिर ये वाला 6 आया। ठीक है, इस तरह से मैं लिखूँगा। ठीक है, अब मैं करूँगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैं जगह फिल कर लेता हूँ, ज़ीरो लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या है, अब मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस किया, ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो निकाला, ज़ीरो, सही है। अब ज़ीरो में से सिक्स माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से वन कैरी कर लिया। ठीक है, ये हो जाएगा टेन, टेन में से क्या करूँगा, सिक्स माइनस करूँगा, ये हो जाएगा फोर। ठीक है, टेन में से सिक्स माइनस करूँगा, ये हो जाएगा फोर, और टू ने एक वन इसको दे दिया था, ये बचा वन, वन में से ज़ीरो माइनस करेंगे, ये हो जाएगा वन, सही है। तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, 1400। ठीक है, मेरे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ, सही। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमने तीसरा सवाल क्या लिखा था, वन माइनस पॉइंट फोर। ठीक है, अब हम वन माइनस पॉइंट फोर तीसरा सवाल अपना करेंगे। वन में से हमें क्या करना है, पॉइंट फोर को माइनस करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वन इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या है, वन में पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, सही है, वन में हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। हम क्या करें, क्या हम समझेंगे कि जब ये पॉइंट नज़र नहीं आता तो पॉइंट होता है सबसे आखिर में, पॉइंट यहाँ पे आखिर में होता है लेकिन हिडन होता है, हमने यहाँ पे शो करा दिया। ठीक है, अब पॉइंट हमने लिख लिया, अब हम आ जाते हैं इस वैल्यू की तरफ। ठीक है, ये है पॉइंट फोर, तो ये वाला जो पॉइंट है हम ऊपर वाले पॉइंट के बिल्कुल नीचे जाकर प्लेस करेंगे। ठीक है, और फिर पॉइंट फोर है तो पॉइंट फोर आपने लिख लिया। ठीक है, ये पॉइंट फोर आ गया, ये वन था और वन में पॉइंट नज़र नहीं आ रहा था तो पॉइंट बिल्कुल आखिर में था। ठीक है, अब बाकी जो जगह है उनको आप फिल कर लें। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ी देर के लिए पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे 10 और इसको पढ़ेंगे 4। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, अब जीरो में से 4 माइनस नहीं होता तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 कैरी कर लेंगे, 1 इसे बोरो कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 माइनस किया, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 1 ने अपना 1 इसको दे दिया था तो ये खुद हो गया, तो जीरो, जीरो में से जीरो निकालेंगे तो जीरो ही बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉइंट को प्लेस करना है। तो क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि ये रूल है कि जहाँ पर पॉइंट होता है उसके बिल्कुल ही पॉइंट नीचे पॉइंट प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 0.6, तो हमारा क्या जवाब आया, 0.6, ये हमारा आंसर है। 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सवाल भी हमने कर लिया, बहुत आसान है, इसको आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये टॉपिक जो है वो स्ट्रांग हो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है, अगली क्लास में आपको कुछ नया सिखाऊंगा, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।